और नागपुर में हिंसा के बाद पुलिस का जबरदस्त एक्शन जारी है। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने का आरोप में 105 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस ने हिंसा फैलाने के मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की है। शुक्रवार को भी पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी फहीम खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया और साथ ही दूसरे आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। कुछ आरोपी रिमांड पर हैं, वहीं पर कुछ आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर शुक्रवार देर रात पहुंचते हैं। आज सीएम सुबह 11 बजे अफसरों के साथ नागपुर के ताजा हालात पर बैठक भी करेंगे और इस दौरान सीएम फडणवीस कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। इन सबके बीच उपद्रवियों के हिंसा वाले दिन की कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि आखिर दंगाइयों ने किस तरह से नागपुर शहर में हिंसा फैलाई। सत्रह मार्च को नागपुर में जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। नागपुर शहर में दंगाइयों ने ऐसा उत्पात मचाया कि शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लग गया। नागपुर के ताजा हालात की समीक्षा करने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार देर रात नागपुर पहुंच गए हैं। आज वो अफसरों के साथ मीटिंग के बाद कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। इस बीच नागपुर में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद पुलिस का एक्शन अभी भी जारी है। पुलिस हिंसा प्रभावित इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस ने हिंसा फैलाने के मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें शुक्रवार शाम तक पुलिस ने 14 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई, जिनमें 10 किशोर भी शामिल हैं। हिंसा के बाद से नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र कुमार सिंघल खुद संवेदनशील इलाकों में घूम रहे हैं। जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें सामने आ रही है हम उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक जो है 13 एफआईआर दाखिल हुए हैं और उसमें 100 से ज्यादा लोग अभी एक्यूज जो हैं उनके ऊपर उनको ताबे में लिया गया है। कर्फ्यू जो है अभी हम लोग स्थिति देख रहे हैं और जैसे 2 पुलिस स्टेशन में से हमने हटा भी दिया है कर्फ्यू और आज ये देख के उसके बाद में निर्णय लेंगे। नागपुर हिंसा से जुड़े कुछ और सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें उपद्रवी पुलिस पर पथराव करते हुए दिख रहे हैं। ये सीसीटीवी उस वक्त का है जब उपद्रव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और हालात काबू में करने लगी थी। पुलिस उपद्रवियों को मौके से खदेड़ रही थी, लेकिन उपद्रवी इतनी ज्यादा संख्या में थे कि वो पुलिस पर हावी हो गए। उपद्रवी लगातार पथराव कर रहे थे। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पुलिस के जवान मौके पर मोर्चा लिए हुए हैं। तभी उपद्रवी जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। इसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ता है और उपद्रवी पुलिस पर पथराव करते हुए आगे तक आ जाते हैं। 17 मार्च को हुए उपद्रव का एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें उपद्रवी भागते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथ में डंडे, ईंट, पत्थर हैं। उपद्रवी सड़क किनारे पड़े ईंटों को तोड़कर पथराव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी पहचान ना हो सके, इसके लिए सभी उपद्रवी रास्तों, दुकानों के बाहर लगे हुए सीसीटीवी को ईंटों और डंडों से तोड़ रहे थे। दंगे के दौरान जिन जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उसके पंचनामे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारी घर घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं, सबका लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। नागपुर हिंसा में 61 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इनमें 36 कार, 22 बाइक, 1 क्रेन और 1 मकान में भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हिंसा के दौरान डीसीपी लेवल के 3 अफसरों समेत 33 पुलिस वाले घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी फहीम खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। साथ ही दूसरे आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। कुछ आरोपी रिमांड पर हैं, वहीं कुछ आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने जो भी क्राइम किया है वो बहुत संगीन है। तपास जारी है। तपास में, इन्वेस्टिगेशन में जो भी निष्पन्न होगा
जो भी हमारे आगे आएगा, जो भी एविडेंसेस हमको मिलेंगे, उसके बेसिस पे उनके खिलाफ कार्रवाई और की जाएगी। आरोपी बढ़ने की संभावना है। जो हमारे तपास में, हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमको दिखेगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उनकी कस्टडी ली जाएगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा। नागपुर हिंसा और औरंगजेब को लेकर सियासत भी जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता सीएम और उनके मंत्री नफरती बयान दे रहे हैं। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पर कुरान करीम की आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोद दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? आप ही के बयान की वजह से हुआ ना, आप ही के शहर में। वहीं शिवाजी महाराज के मुद्दे पर जारी सियासत के बीच फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनेगा। 3 दिन पहले ही सीएम फडणवीस ने स्मारक को बनाए जाने का ऐलान किया था। यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी और मां कसम मैं बताना चाहता हूँ, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाए जाने के फैसले से बीजेपी नेता काफी खुश हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया है कि फडणवीस सरकार केवल छत्रपति शिवाजी के नाम पर सियासत करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे लिए ऊर्जा केंद्र है। हजारों सूर्यों से जो तेज नहीं मिलता वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा स्मारक जो यादगार बने हजारों साल तक। जो बात हम कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, नहीं, सूरज चांद मिट जाएगा, हमारा शिवा का नाम नहीं मिट पाएगा। तो उस दृष्टिकोण से स्मारक बनना चाहिए। स्मारक उतना ही भव्य बनना चाहिए क्योंकि लोग आगरा जाते हैं तो ताजमहल पहचान आगरा की। बिल्कुल बनना चाहिए। वहाँ के जो मंत्री है योगेंद्र उपाध्याय जी, उन्होंने ये पेशकश की थी। अभी देवेंद्र जी ने शायद उसको आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है। घोषणा बड़ी सुंदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राज्य के दैवत है और पूरे देश के प्रति छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा जो हमें इस महाराष्ट्र में उसका अभिमान है। लेकिन ये सरकार जो है वो हमेशा सारे बातों के ऊपर लोगों को गुमराह करती है। समुंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाएंगे, इसके लिए उसका भूमि पूजन हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसका कार्यालय ऐसा ही पड़ा हुआ है। केवल घोषणाएं करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती है। ये सरकार केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर इस राज्य में केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से नागपुर हिंसा और शिवाजी महाराज को लेकर गंभीर दिख रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार और सख्त दिख सकती है।